हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि फ़ंक्शन को बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो मैं अपना कोडिंग भी ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं सबसे पहले तो एक फॉर लूप के साथ हम एक सेलेक्ट की ऑप्शन बनाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको फंक्शन में तब्दील करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम उनको क्लोज भी कर देता हूँ और इसके अंदर मैं अपना ईयर लिखता हूँ, जो भी मैं ईयर देना चाहता हूँ। मैं जैसे 1991 से लेकर 2015 तक ईयर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर दूंगा। दूसरी ऑप्शन के लिए मुझे दोबारा से इसको कॉपी करके पेस्ट करना होगा, तो इस तरीके से हमारे ईयर्स जो है वो चलते जाएंगे। लेकिन उसका बेहतरीन हल ये होता है, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करूंगा और यहाँ पे 1992 कर दूंगा। अब इसमें एक मसला ये है कि अगर मैंने 2015 तक जाना तो मुझे बहुत लेंथी प्रोसीजर इसके लिए लेना पड़ेगा, और जब मैं इसको आगे अपने ब्राउज़र में चेक करूंगा तो ये यहाँ पर शो हो रहा है 91 और 1992। लेकिन अगर मुझे ये 2015 तक चाहिए तो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर आकर एक मैंने फॉर का लूप शुरू कर देता हूँ और इसको जो है मैं इस फॉर के लूप के अंदर बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। अब यहाँ पर ये मैंने फॉर के लूप के अंदर बना तो लिया, लेकिन इसके अंदर मुझे एक पहले वेरिएबल डिस्क्राइब करना होगा जिसको मैं कहता हूँ कि 1991 के बराबर हो और ये $i जो है वो छोटा रहे 2016 से। ठीक है, 2016 से छोटा रहे, यानी 2015 तक आएगा ये। और ये कहाँ तक जाए, किस तरीके से जाए, $i प्लस प्लस करके एक एक जमा होता जाए इसमें, और यहाँ पर आकर मैं इसको $i दे दूंगा। तो अब ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा और हमारे पास ये आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1991 से लेकर 2015 तक बन गया। अब इसमें एक मसला ये है कि अब मुझे यही जो कोड है ये मुझे किसी और पेज में चाहिए, या एक और दफ़ा मैं लिखना चाहता हूँ, एक और दफ़ा मुझे यही ईयर का चीज़ चाहिए, तो मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा। तो इसको सेव करने के बाद जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये दूसरी दफ़ा आया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मुझे इतना ज़्यादा कोड दोबारा लिखना पड़ा है। इससे बेहतर तरीका क्या है कि हम इसको फंक्शन क्रिएट कर देते हैं इसके लिए फंक्शन। और उस फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने जैसे आपको अभी बताया था पिछले लेक्चर में। फंक्शन लिखूंगा और इसका मैं लिख दूंगा प्रिंट ईयर। ठीक है, प्रिंट ईयर लिखने के बाद इसको मैंने ये दिया और इधर आके एक ब्रैकेट स्टार्ट की, करली ब्रैकेट, और यहाँ पर आके करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इस सारे को मैं एक टैब दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, प्रिंट ईयर। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने इसको फंक्शन बनाया लेकिन फंक्शन को मैंने क्रिएट नहीं किया, कॉल नहीं करवाया। अब फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका क्या है, सिंपल, आप प्रिंट ईयर लिखो और ये ब्रैकेट्स के साथ इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब आपको दोबारा चाहिए, आप सिर्फ यही चीज़ लिखोगे, प्रिंट ईयर, और इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करोगे तो आपके पास ये दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन का फ़ायदा होता है। हम एक ही बारी में एक से ज़्यादा दफ़ा जो है इसको प्रिंट करवा सकते हैं सिंपल शॉर्ट कोड के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ीद ट्यूटोरियल के साथ मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।